हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। सो हेडिंग दे दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? काई क्या है, म्यू आर क्या है, म्यू एंड म्यू जीरो क्या था। ठीक है, अभी तीनों के ऊपर बेस करके मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इन तीनों कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो एज्यूम कर लो एप्सिलॉन एक स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले यहां पे दे देते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, आखिर में आएगा फेरोमैग्नेटिक। नोट कर लेना पूरा। ठीक है, सो काई क्या होगा, काई डायमैग्नेटिक में 1 से ज्यादा और 1 से इक्वल हो सकता है, लेकिन 0 से कम होगा फॉर केस ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा, काई का जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होगा, लेकिन ये एप्सिलॉन जो स्मॉल वैल्यू है, एज्यूम कर लो एप्सिलॉन एक स्मॉल वैल्यू नंबर है, उससे कम होगा। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काई इज मच मच ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से बहुत ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अब म्यू आर, काई क्या था? काई था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा और 0 से इक्वल भी हो सकता है, और 1 से छोटा होगा फॉर केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। मैं रिकमेंड करूंगा पिछले जो लेक्चर है वो जरूर देख लेना, तो पता चल जाएगा काई म्यू आर क्या है। ठीक है, ये कार्ड पे मिल जाएगा, पहले वाला जो लेक्चर है वो जरूर देख लेना। ठीक है, अब म्यू आर ये क्या होगा फॉर केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो ये 1 से बड़ा होगा, लेकिन ये 1 प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब म्यू आर क्या होगा? तो यहाँ पे म्यू आर ये भी मच मच ग्रेटर देन 1। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल जो म्यू है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज लेस देन 0, लेस देन म्यू 0, तो म्यू 0 बड़ा होगा। फॉर केस ऑफ पैरामैग्नेटिक म्यू इज ग्रेटर देन म्यू 0। फॉर केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक so mu is much greater than mu 0। ठीक है, ये हो गया तीनों बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन केस ऑफ द काई, म्यू आर एंड म्यू 0। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों का डिटेल में थोड़ा कंपेयर करेंगे, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, पहले नोट कर लेना, यहाँ पे टेबल बना लेता हूं। यहाँ पे ये डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक, यहाँ पे दे दिया पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पे दे दिया फेरोमैग्नेटिक। सो फर्स्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, और देख लो अगर एक हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, उसके सामने अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को लाएंगे, वो क्या होगा, ये वीकली रिपेल करेगा। ठीक है, तो हॉर्सशू मैग्नेट रखेंगे तो क्या होगा, ये वीकली रिपेल करेगा।
ठीक है। अब इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक के सामने रखेंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सामने अगर एक हॉर्सशू मैग्नेट, मतलब ये मटेरियल ये हॉर्सशू मैग्नेट है, तो ये क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। तो क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, वो इधर आएगा, ये मटेरियल है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। ये सब ये हॉर्सशू मैग्नेट की तरह ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। ठीक है। सेकेंड कंपैरिजन, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड के सामने और उसके ऊपर में हमने अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे, तो मटेरियल अगर इस तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ जाएगा लेफ्ट टू राइट, और मटेरियल को अगर ऐसे रखेंगे तो मटेरियल क्या होगा, उल्टे दिशा में जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। सो वीकली मैग्नेटाइज, पहले क्या होगा, ये तो होगा वीकली मैग्नेटाइज। ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये क्या होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होगा और ये मटेरियल को अगर ऐसे रखेंगे तो मटेरियल क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, वीकली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये मटेरियल रहेगा, ये क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो पहले क्या था, वीकली मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब मिडिल में क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक में वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज in same direction of magnetic field। ठीक है, तो यहां पे देखो तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ये होगा नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्मॉल। और इसका भी क्या होगा, इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव स्मॉल। इसका वैल्यू भी क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक का पॉजिटिव, बट स्मॉल नहीं होगा, वेरी लार्ज। ठीक है, थर्ड कंपैरिजन, अगर ये मटेरियल है, ये मटेरियल है और सो ये अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा और तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल कर देगा, जैसा यहाँ से ऊपर की तरफ से चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ से चला जाएगा।
तो क्या होगा ये? सो रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मेटेरियल। सो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मेटेरियल से फोर्स अप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ चला जाएगा, मेटेरियल से बाहर की तरफ से चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, मिडिल में इनके सब पैरामैग्नेटिक मेटेरियल, यहाँ पे अगर एक मेटेरियल दे देंगे यहाँ पे, और इसको अगर बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मेटेरियल है, सो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल क्या होगा? यहाँ पे जो फील्ड है, ये फील्ड क्या होगा? थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, पर स्ट्रांगली नहीं होगा। ठीक है। यहां से भी क्या होगा? थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा। ठीक है। अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मेटेरियल। ये फोर्स क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मेटेरियल की तरफ। अब इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल, तो अगर यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल एज्यूम कर लो, ये एक फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल है, सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो हेवीली अट्रैक्शन होगा, तो ऐसे घूम जाएगा। Heavily attraction of magnetic line of force towards the center of the material. So line of force क्या होगा? Towards the center of material. यहाँ पे क्या था? Repulsion of magnetic field lines। ठीक है। सेंटर मेटेरियल से, सेंटर मेटेरियल के सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा था ये, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ होगा, एक रिपल्सन फोर्स था। ठीक है। और एट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द सेंटर, और यहाँ पे होगा हेवीली एट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे से रिपल्सन था इन दोनों में, ये वीकली एट्रैक्शन, यहाँ पे स्ट्रांगली एट्रैक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 कंपेयर। अब फोर्थ कंपैरिजन यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता हूँ। सो यहाँ पे डायमैग्नेटिक मेटेरियल, पैरामैग्नेटिक मेटेरियल, यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल। सो यहाँ पे देखो, द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। सो ये अगर मेटेरियल होगा, तो ये क्या होगा? द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाएगा। तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, ये अगर वीक रहेगा, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ चला जाएगा। ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये अगर वीक फील्ड होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ डायमैग्नेटिक मेटेरियल चला जाएगा। सो इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटेरियल क्या होगा? अगर ये वाला एक पैरामैग्नेटिक मेटेरियल है, तो ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक मटेरियल था, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होगा? अगर ये ऊपर में स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, नीचे अगर वीक फील्ड रहेगा, तो ये क्या होगा? तो डायमैग्नेटिक में क्या था? स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ आया था,
अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन so non-uniform magnetic field so so non-uniform magnetic field ये अगर यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये क्या होगा, अगर ऊपर में स्ट्रॉन्ग फील्ड और नीचे अगर वीक फील्ड होगा तो ये क्या होगा, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाएगा बट हेविली अट्रैक्ट होगा, मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ चला जाएगा ये भी। सो इन केस ऑफ द दिस कंपैरिजन द पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक शो द सेम प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे क्या था, पैरामैग्नेटिक इज वीकली, फेरोमैग्नेटिक इज मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन। 5 कंपैरिजन क्या होगा, द फिफ्थ कंपैरिजन क्या होगा, लॉस देयर मैग्नेटिज्म और रिमूवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, on removal of external magnetic field, on removal of external magnetic field। ठीक है। और इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में रहेगा। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, लॉस देयर मैग्नेटिज्म, लॉस देयर magnetism of removal of external magnetic field, of external magnetic field तो इसमें क्या होगा, सेम, बट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। so unpaired electron are present, electron। so in case of ferromagnetic क्या होगा, देखो, दे डू नॉट लॉस देयर मैग्नेटिज्म। तो पहले ही बोल देता हूं, दे डू नॉट लॉस देयर मैग्नेटिज्म on removal of external magnetic field, of external magnetic field। ठीक है। और इसमें क्या होगा, दे आर परमानेंट मैग्नेट, सो दैट इज दे आर परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेट। ठीक है। और इसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, ये वाला जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में रह सकता है। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड
और गैस, तीनों में डायमैग्नेटिक मटेरियल रह सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल यहीं पर देते हैं हम, वाटर, और क्या होगा, मरकरी, Hg, हाइड्रोजन, ये होगा इसका एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा एल्युमिनियम, प्लैटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, सोडियम। ठीक है, आखिर में आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये ओनली सॉलिड में रहेगा, ओनली सॉलिड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल Fe, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, और एक चीज याद रखना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है 1000 से भी ज्यादा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो यहां पे लिख देता हूं, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का 1000 से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और अभी तक ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 आएगा। तो पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग मटेरियल का और भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मेनली फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो मेनली होगा फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन इन दोनों में टचअप रहेगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, और ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।